ऐसी कहानी देखने के लिए राजप्रिंस व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम सत्य की शक्ति, राजा हरिश्चंद्र की अमर कथा। भूमिका। राजा हरिश्चंद्र का नाम भारतीय इतिहास और धर्म में सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी कथा एक ऐसी कथा है जो हमें बताती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा का पालन करना कितना आवश्यक है, भले ही इसके लिए हमें अपने सबसे प्रिय चीजों का त्याग क्यों न करना पड़े। अयोध्या का महान राजा। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र का शासन था। हरिश्चंद्र केवल एक महान राजा ही नहीं थे, बल्कि वे धर्म और सत्य के प्रतीक भी थे। उनका जीवन सत्य के मार्ग पर चलने और हर परिस्थिति में धर्म का पालन करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वे अपने राज्य में न्यायप्रिय, दयालु और सभी प्रजा के लिए आदर्श थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। उनकी पत्नी का नाम महारानी तारामती था और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम रोहिताश्व था। सत्य की परीक्षा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उनके राज्य में एक भयंकर अकाल आ सकता है। इस स्वप्न से विचलित होकर उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया ताकि राज्य को इस संकट से बचाया जा सके। यज्ञ के दौरान महान ऋषि विश्वामित्र वहां आए और उन्होंने राजा से दक्षिणा के रूप में उनके पूरे राज्य की मांग की। धर्म के प्रति निष्ठावान राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वनवास पर निकल गए। वन में कठिन जीवन। राज्य का त्याग करने के बाद हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी पहुंचे। वहां उन्हें एक साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। जीविका चलाने के लिए उन्होंने शमशान में काम करना शुरू किया, जहां वे शवों की अंतिम क्रिया का कार्य संभालते थे। ये कार्य उनके लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और सत्य के मार्ग का पालन किया। परिवार के लिए चुनौती। कई दिन बीत गए और हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती ने भी अपनी आजीविका के लिए एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उनका पुत्र रोहिताश्व भी इसी कठिन जीवन का हिस्सा बना। एक दिन दुखद घटना घटी जब रोहिताश्व को वन में खेलते समय एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तारामती अपने बेटे के शव को लेकर शमशान पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। सबसे कठिन परीक्षा। जब तारामती अपने पुत्र के शव के साथ शमशान पहुंची, तब हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचाना, लेकिन अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अंतिम संस्कार करने के लिए भी शुल्क मांगा। यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि उन्हें अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार करना था और उसकी मां से शुल्क भी लेना था। तारामती ने अपनी साड़ी का अंतिम हिस्सा भी अर्पण कर दिया, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा और किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं की। भगवान का प्रकट होना। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मपालन को देखकर स्वयं भगवान विष्णु और ऋषि विश्वामित्र ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को उनके सभी कष्टों से मुक्त कर दिया और उन्हें पुनः उनके राज्य का स्वामी बना दिया। उनका पुत्र रोहिताश्व भी पुनर्जीवित हो गया और उनकी पत्नी तारामती को भी स्वतंत्रता मिली। पुनः राज्य की स्थापना। भगवान विष्णु ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देकर कहा कि उनका सत्य और धर्म का पालन हमेशा की तरह प्रकाशमान रहेगा। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्य और सारी संपत्ति वापस कर दी। अयोध्या लौटने पर हरिश्चंद्र ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर फिर से एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासन की स्थापना की। उनके राज्य में पुनः शांति और समृद्धि आई। कथा का उपसंहार। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण जीवन संदेश देती है कि सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अंततः विजय सत्य की ही होती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने सिद्धांतों और आदर्शों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हरिश्चंद्र की जीवन गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सत्य की शक्ति अजेय है और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय और सम्मान ही मिलता है। निष्कर्ष। ये कथा सत्य और धर्म की महत्वता को दर्शाती है और ये बताती है कि सच्चाई का पालन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आदर्श होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र का जीवन आज भी एक आदर्श के रूप में स्मरण किया जाता है, जो हमें ये सिखाता है कि सच्चाई की राह पर चलने वालों के सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। उनके अद्वितीय त्याग और समर्पण की यह कथा सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है और आने वाले समय में भी करती रहेगी।